So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी का है, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, किस तरीके से हमारी बॉडी मूव करती है। हेड की बात करें तो अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट राइट। शोल्डर की बात करें तो भाई साहब ये तो पूरा घूम जाता है। उंगली की बात करें तो कुछ इस तरीके से घूमती है। कान हमारा घूमता ही नहीं, तुम्हारा घूमता है बताना, कान और नाक। ठीक है, तो जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनके अलग अलग मूवमेंट हैं। अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सबका मूवमेंट जो है वो एक जैसा नहीं, अलग अलग है। तो इसी बॉडी मूवमेंट्स को पढ़ना है, किस मूवमेंट का क्या नाम है, किस जॉइंट का क्या नाम है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आ जाइए अपने इस नए चैप्टर में और देखते हैं क्या आज हमें पढ़ना है। चलिए, अरे यार हम कहाँ चले गए, हम उल्टे हो गए। ये सब उल्टा उल्टा क्यों लग रहा है यार। अब सीधे हो गए, सब उल्टा। यार ठीक है, आ रहे हैं। चलो ठीक है, तो कुछ इस तरीके के हम आ गए हैं और अब हम लोग आते हैं क्या टॉपिक आज हमें कवर करना है। ठीक है, तो ये रहा अपना पीपीटी प्यारी सी बॉडी मूवमेंट्स, चैप्टर नंबर 5। क्या कवर करना है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, बॉडी मूवमेंट में पढ़ना क्या है। दूसरा टॉपिक रहेगा आज का ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी को पढ़ेंगे और उसके मूवमेंट के बारे में जानेंगे, और दो जॉइंट के बारे में जानेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पिवोटल जॉइंट्स। ठीक है, होते कई सारे जॉइंट्स हैं, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ बॉल एंड सॉकेट और पिवोटल जॉइंट हम लोग जानेंगे। ठीक है, और जानेंगे कि पिवोटल जॉइंट हमारे किस बॉडी पार्ट में पाया जाता है। फुल कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा, जिससे सब कुछ अच्छे से क्लियर होता चले साथ ही साथ। आ जाते हैं अपनी NCERT पर प्यारी सी, चैप्टर नंबर 5, बॉडी मूवमेंट्स। सिट ऑब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। कह रहे हैं एकदम शांति से बैठ जाओ और अपने बॉडी मूवमेंट्स को ध्यान से देखो जो तुम्हारे बॉडी में हो रहे हैं। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम। तुम अपनी आइज को बीच बीच में क्या कर रहे हो, ब्लिंक कर रहे हो। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। जब तुम ब्रीथ करते हो तो तुम्हारे बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो तुम्हारा ये लंग्स है, ये क्या हो गया, फूल गया, एक्सपैंड हो गया, तुम्हारी बॉडी थोड़ा सा राइज अप हुई। लेकिन जब तुम सांस को छोड़ते हो, एक्सहेल करते हो, तुम्हारी बॉडी सिकुड़ जाती है, तुम्हारा जो लंग्स है वो सिकुड़ जाता है। देयर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडी। बहुत सारे मूवमेंट हैं जो हमारे बॉडी में होते रहते हैं। When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? जब तुम लिख रहे हो तो अपने बॉडी का कौन सा पार्ट मूव कर रहे हो। और when you turn and look at your friend, और जब पीछे मुड़ करके नकल मारते हो, चीटिंग करते हो अपने फ्रेंड की वहाँ से, तब कौन सा मूवमेंट चल रहा है। Different parts of your body move while you remain at the same place in these examples. इस एग्जाम्पल में तुमने देखा कि एक ही जगह पर तुम खड़े हो तब भी तुम्हारी आइज ब्लिंक कर रही है। तब तुम लिख रहे हो तुम्हारा हैंड मूव कर रहा है, फिंगर में मूवमेंट हो रही है। जब अपना नेक घुमा करके पीछे की कॉपी से चीटिंग मार रहे हो तब भी तुम बैठे हुए हो। बैठ करके इतना मूवमेंट हो गया है, तो सोचो जरा, जब तुम उठ जाओगे, जब तुम चलना शुरू कर दोगे, दौड़ना शुरू कर दोगे, तब कितना मूवमेंट होगा। सोचने वाली बात है। You also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound or go home after school. कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे भी मोमेंट हैं जब तुम वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हो, अपनी कॉपी चेक कराने अपनी टीचर के पास जाते हो, या फिर ग्राउंड में जाकर के क्या करते हो, खेलते कूदते हो। क्या खेलते हो, खो खो। ठीक भाई साहब। You walk, run, skip, jump,
जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं, कभी दौड़ते हैं, जब पीछे से कुत्ता दौड़ाता है, स्किप 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 करना मतलब क्या होता है, स्किपिंग द रोप, जंप और मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इस तरीके के बहुत सारे मूवमेंट हैं। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 5.1 आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। कह रहे हैं टेबल 5.1 में हमें देखना है, भाई साहब इंसानों के बारे में तो हम जान गए, एनिमल्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं और उनमें कौन सा बॉडी पार्ट उसमें हेल्पफुल होता है, ये देखना है। बूझो भाई साहब आ गए, सिर पे हाथ रख के, 3-4 इनके बाल हैं। बूझो वंडर्स अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट। कह रहे हैं प्लांट में कैसा मूवमेंट होता है। ही नोज दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट। क्या किसी और प्रकार का मूवमेंट होता है प्लांट में? तो सोचना बूझो की तरीके से और शाम को बताना कि प्लांट्स में किस तरीके का हमको मूवमेंट देखने को मिलता है। अब देखो ये टेबल 5.1 में तुम्हें काम करना पड़ेगा। एनिमल फ्रॉम टू प्लेस, एनिमल जैसे काऊ, बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। काऊ जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए अपने कौन से बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करती है? लेग्स। हाउ डज द एनिमल मूव, और कैसे मूव करती है? वॉक करके। ह्यूमंस लेग्स का इस्तेमाल करते हैं और कैसे मूव करते हैं? तो मूव करते हैं वॉक करके, रन करके। इनमें तो कई सारे हैं। जो इंसान होते हैं बहुत मायावी होते हैं, कि कभी चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं और जब देर होती रहती तो दौड़ करके पहुंचते हैं। उड़ करके तो नहीं पहुंचते हैं भाई साहब, विंग्स हैं नहीं, इस्तेमाल करना पड़ता है एयरप्लेन का यदि उड़ना होता है। ठीक है, तो इसको फिलअप कर लेना। आगे चलो, वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिथर एंड स्विम। स्लिथर मतलब रेंगना, जैसे स्नेक होता है। तो इन सब मेथड से ये हमारे टाइप्स, कैसे हम वन प्लेस से सेकेंड प्लेस पर मूवमेंट करते हैं। दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये कुछ ही वेज हैं जिससे एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। वाई आर देयर सो मेनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए ये अलग अलग रास्ते क्यों हैं, अलग अलग तरीका क्यों अपनाते हैं लोग? क्यों? क्योंकि भाई साहब सबके पास अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, स्नेक के पास लेग्स नहीं है, लेग्स होते तो इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी बर्ड्स हैं वो अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हैं, उनका लेग्स होता है, लेकिन लेग्स का जब तक इस्तेमाल करेंगे तब तक बिल्ली पीछे से आएगी, वो अपने लेग्स का इस्तेमाल करके उसको अपना भोजन बना लेगी। तो इसलिए ईश्वर ने क्या उन्हें दे दिया? पंख दे दिया, कि अपनी जान बचाने के लिए उन पंख का इस्तेमाल करके उड़ जाना। कहाँ पर? पेड़ पे चली जाना या फिर आकाश में होते रहना, तो इससे तुम जिंदा रहो। वाई इज इट दैट मेनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नेक स्लिथर्स और क्रॉल्स एंड अ फिश स्विम्स? भाई फिश एक स्थान से वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे जाने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? तैरने का इस्तेमाल करती है ना। तो सबके अपने अलग अलग तरीके हैं वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर जाने के। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक तो इंट्रोडक्शन था। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू बिगिन विद बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वेराइटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स। कह रहे एनिमल्स को छोड़ो, पहले अपनी बात करते हैं। हम लोग पहले अपनी बात करते हैं कि हम किस तरीके से मूवमेंट वगैरह करते हैं। डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? स्कूल में पीटी कराते होंगे ना, 1 2 3 ऐसे करके काफ़ी डांस कराते हैं स्कूल में। ठीक है, पीटी होती है स्कूल में, तो उसमें जब होता है तो उससे पूछ रहे हैं ये कि डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? जब स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज होती है तो क्या तुम इंजॉय करते हो, मज़े करते हो? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज? अलग अलग एक्सरसाइज करने में किस तरीके से तुम अपने हैंड्स का मूवमेंट दिखा रहे हो, किस तरीके से अपने लेग्स का मूवमेंट दिखा रहे हो, इसको ऑब्जर्व करो, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। लेट अस ट्राई सम ऑफ मेनी मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ।
कह रहे हैं कि आओ हम क्या करें, कुछ मूवमेंट्स को यहाँ पर ट्राई करें जो अपनी बॉडी से हम कर सकते हैं। बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। सोच लो तुम्हारे सामने एक स्टंप रखा हुआ है, तुम्हारे सामने 3 स्टंप रखा हुआ है और तुम इमेजिनरी स्टंप है और तुम एक इमेजिनरी बॉल लेकर के क्या कर रहे हो, उस पर बॉलिंग कर रहे हो। इस तरीके से अपने हाथ को घुमाया तुमने और इस तरीके से ला करके उस विकेट पर मार दिया, इमेजिनरी विकेट। इस तरीके से करने में तुम्हारी बॉडी में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ भाई साहब, खेला खेल गए यहाँ पर। हाउ डिड यू मूव योर आर्म, डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट। तो यस, हम लोगों ने पूरा सर्कल बना दिया है, सर्कल बना करके बॉल को ला करके फेंका है इमेजिनरी विकेट पर। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, तो क्या तुम्हारा शोल्डर भी मूव किया। यस, थोड़ा बहुत तो शोल्डर मूव किया, ये जो शोल्डर है ये तुम्हारा मूव किया है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, लेट जाओ, ठीक है। लेटने के बाद क्या करो, तुम अपने लेग को, जो तुम्हारा हिप जॉइंट है, जहाँ पर हिप से तुम्हारा लेग जॉइंट है, वहाँ से लेग को घुमाना शुरू करो। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेग एट द नी, एल्बो पर अपने आर्म को मोड़ो, इस तरीके से मोड़ रहे हो, और अपने नी पर, अपने नी को, नी से अपने लेग को मोड़ो। स्ट्रेच योर आर्म साइड वे अपने आर्म को क्या करो, स्ट्रेच करो। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर, अपने शोल्डर को टच करने के लिए अपना आर्म इस तरीके से बेंड करो। सब बहुत सारी खेला करवा रहे हैं। विद योर फिंगर्स, अब अपने फीट को टच करो, नीचे की तरफ मुड़ करके, डाउनवर्ड बेंड होकर के अपने पैर को टच करो। आर यू एबल टू डू इट, स्ट्रेटन योर आर्म्स एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स, अपने आर्म को स्ट्रेट करो और नीचे डाउनवर्ड इसको बेंड करने की कोशिश करो। तो क्या ले रहे हैं, आर यू एबल टू डू इट, तो यस वी आर एबल टू डू इट। तो इस तरीके से इसको पढ़ना, जितने भी यहाँ पे एक्टिविटी दी गई इसको खुद भी करना, कि जब तुम लेट करके अपना लेग घुमा रहे हो तब कौन सा बॉडी पार्ट घूम रहा है, कौन सा नहीं घूम रहा है, शाम को में सब एक्सपीरियंस करके बताना। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 5.2। तो इस तरीके से अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स को घुमाना है, उसको जिस पार्ट में वो घूम सके आसानी से, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा ये जो फिंगर है ये पूरा यहाँ पे टच नहीं होती है, लेकिन तुम टच कराने की कोशिश करो, उसके बाद उंगली तोड़ करके बैठ जाओ तो कह दो सर जी आज से पढ़ाई लिखाई बंद, हमारी उंगली टूट चुकी है। तो ऐसा नहीं करना है, जो तुम्हारा बॉडी पार्ट आसानी से मूवमेंट कर सके उसको ही करना है। तो टेबल 5.2 में ये तुम्हें फिलअप करना है, 5.1 भी 5.2। जैसे बॉडी पार्ट, तो बॉडी पार्ट और कौन सा मूवमेंट कर रही है, तो बॉडी पार्ट में तुम पहला रोटेट्स कम्प्लीटली, रोटेट्स पार्टली, बेंड, लिफ्ट, डज नॉट मूव एट ऑल। तो नेक जो है, नेक देखो कम्प्लीटली रोटेट नहीं करती, नेक जो है कम्प्लीटली रोटेट नहीं करती भाई साहब। हम लोग उसके रोबोट में रजनीकांत है ना, इसकी नेक पूरी की पूरी घूम जाती है, हमारी क्या होती है पार्टली घूमती है। यहाँ से गई तो मान लो सामने है, यहाँ तक जाए, यहाँ से यहाँ तक जाए ना भाई, ऐसा तो नहीं है पूरा का पूरा घुमा जाए, दूसरे की घुमा सकते हो दूसरे की नेक को तुम पूरा घुमा सकते हो लेकिन अपनी नहीं, लेकिन फिर नेक दोबारा सामने नहीं आएगी, वो नेक तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। रिस्ट, रिस्ट किस तरीके से मूवमेंट करती है, तो रिस्ट इस तरीके से मूवमेंट कर रही है, रोटेट्स कम्प्लीटली है, कंप्लीट एक रोटेशन लगा ले रही है। तो यस, इस तरीके से तुमको पूरा का पूरा भरना। और डज नॉट मूव एट ऑल, कुछ ऐसे भी होंगे कि जो बिल्कुल ही नहीं मुड़ते होंगे, तो डज नॉट मूव जो बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं उसको यहाँ पर यस करना है। तो इस तरीके से इसको फिलअप कर लें। Why is that we are able to move a few parts of our body easily in various direction and some only in one direction? कह रहे हैं हमारे बॉडी पार्ट में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम पूरा घुमा लेते हैं, कुछ को आधा घुमा पाते हैं, कुछ को बिल्कुल भी नहीं घुमा पाते हैं। ये सब किसकी वजह से होता है, जॉइंट्स की वजह से। अब जैसे हम अपने हेड को तो घुमा लेते हैं इस तरीके से, नेक जिसको नेक कहते हैं, लेकिन अपने कानों का घुमाने के लिए तो कान घुमाता नहीं,
कान अपने आप नहीं घूमता। क्यों? क्योंकि जॉइंट्स नहीं, जॉइंट्स चाहिए। एक्टिविटी वन में हम ये क्या करना है, इसको पढ़ लेना। इसमें करना क्या है कि ऐसे देखो अपनी आर्म को बेंड कर लेते हैं, लेकिन यहीं पे यदि हम एक लकड़ी लगा देंगे और उसको बांध देंगे, तब ये जो हमारा जॉइंट है ये वर्क करना बंद कर देगा। यहाँ से यहाँ तक प्लास्टर लग जाए तो ये जॉइंट जो है वर्क करना बंद कर देगा। तो क्या होगा, ये हमारा मूवमेंट बंद हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, शोल्डर से लेकर के रिस्ट तक अगर एक हड्डी सिर्फ होती, सिंगल पार्ट में हड्डी होती, तो ये मूवमेंट ना हो पाता। इस बात को समझो, जॉइंट्स होना जरूरी है मूवमेंट के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे 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 आगे। अब आ जाते हैं। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder और neck? तो हम यहाँ पर इस एक्टिविटी जितनी भी है इसको करके यही पाते हैं कि हम उसी बॉडी पार्ट को मूव करा पा रहे हैं जहाँ पर जॉइंट्स है। अगर जॉइंट्स नहीं है तो हम मूवमेंट नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारी एक हड्डी है, तुम चाहो यहाँ से मूवमेंट करा लो भाई साहब, इस बीच से मूवमेंट करा सकते हो, इस बीच से इसको यहाँ तोड़ सकते हो, नहीं हो सकता, हड्डी टूट जाएगी। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट। तो जहाँ से तुम्हारा मूवमेंट ईजिली हो सके वहाँ पर कुछ ना कुछ जॉइंट्स होते हैं। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स इफ़ आवर बॉडी हैज़, कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? तो हम बहुत सारे जॉइंट्स का नाम देते हैं। नी के पास भी जॉइंट है, हमारे फिंगर के पास भी जॉइंट्स है, ये रिस्ट के पास भी जॉइंट है। यस, व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज, एक मिनट, इफ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स डू यू थिंक इट विड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? कह रहे हैं मान लो तुम्हारे पास, तुम्हारी बॉडी में कोई जॉइंट ही ना होता, तुम सिंगल पार्ट में होते, तुम सिंगल पार्ट में होते, तब फिर तुम कोई मूवमेंट कर पाते क्या? कोई मूवमेंट ना कर पाते। बस ये जगह अगर पड़े हो तो पड़े ही रहते, खड़े हो तो खड़े ही रहते, बैठे हो तो बैठे ही रहते। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स? तो जॉइंट्स में एक दूसरे से किस प्रकार से जॉइंट रहते हैं इसको हम देखने चल रहे हैं। प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including your fingers and toes। कह रहे हैं अपनी फिंगर को क्या करो, हेड पर क्या करो, ऐसे प्रेस कराओ, फेस पे कराओ, नेक पे कराओ, नोज पे कराओ, ईयर पे कराओ, शोल्डर के बैक में कराओ, हैंड्स पे कराओ, लेग्स पे कराओ, सब पर प्रेस करके देखो। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करोगे? कहीं पे तुम्हें टफनेस नज़र आएगी, कहीं पर तुम्हें सॉफ्टनेस नज़र आएगी, कहीं पर तुम्हें जॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। कह रहे हैं कहीं कहीं तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हें हार्ड लग रहा है, आवाज़ आ रही है हार्डनेस की, तो वहाँ पर क्या है? बोन्स। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मेनी बोन्स। अलग अलग तुम बॉडी पार्ट्स में इसको टच कराओगे तो तुम्हें हार्डनेस नज़र आएगी। तो ये सब क्या है? ये तुम्हारी बोन्स। बोन्स कैन नॉट बी बेंड। बोन्स क्या होती हैं? बेंड नहीं हो सकती हैं। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? अगर बोन्स बेंड नहीं हो सकती तो फिर हम अपने एल्बो से किस तरीके से ये बेंड करा पा रहे हैं? तो यहाँ पर दो अलग अलग बोन्स हो गई हैं, यहाँ से अलग बोन है, यहाँ से अलग बोन। It is not one long bone from the upper arm to our wrist. It is different bones joined together at the elbow. Similarly, there are many bones present in each part of the body. We can bend or move our body only at those points where bones meet. जहाँ पर एक बोन दूसरे बोन से मीट कर रही हैं, जॉइंट बना रही हैं, वहीं से हम चीज़ों को मूवमेंट करा सकते हैं। ठीक है, There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities। कह रहे हैं हमारे बॉडी में कई प्रकार के जॉइंट हैं, जिनमें दो आज हमें पढ़ने हैं, और इन्हीं जॉइंट की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के फंक्शन कर पाते हैं।
सबसे पहला आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। एक्टिविटी 2, roll a strip of paper into a cylinder, make a small hole in an old rubber or plastic ball under supervision and push the paper cylinder into it as shown in figure 5.2. You can also stick the cylinder on the ball. Put the ball in a small bowl. कह रहे हैं कि एक चार्ट पेपर लो और उसको सिलेंडर के फॉर्म में, उसको इस तरीके से सिलेंडर के फॉर्म में क्या करो, सिलेंडर के फॉर्म में उसको बना लो। भाई पेपर को तुम मोड़ करके सिलेंडर बना सकते हो ना, ठीक है, वो बन गया। उसके आगे के हिस्से में एक बॉल को, एक रबर या प्लास्टिक बॉल को क्या कर लो, स्टिक कर लो। स्टिक करने के बाद एक बाउल ले लो, एक घर पे बाउल पड़ा होगा, कटोरी पड़ी होगी, उसमें रखो और उसको क्या करो, अब इस सिलेंडर को पकड़ करके मूवमेंट कराओ तो तुम देखो कि इस तरीके से पूरा घूमेगा, एक सर्कल वो लगाएगा, पूरे में बाउल में उसका मूवमेंट होगा। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल? क्या हम देखेंगे कि जो हमारी बॉल है वो बाउल में अच्छी तरीके से घूम रही है? तो यस। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? क्या पेपर सिलेंडर भी रोटेट हो रहा है? तो बॉल रोटेट हो रही है, बॉल से लगा हुआ हमारा सिलेंडर है वो भी रोटेट हो रहा है। लेकिन क्या हमारी बाउल रोटेट हो रही है? बाउल तो वो रोटेट नहीं हो रही है। बॉल रोटेट हो रही है, बाउल मतलब वो कटोरी, ठीक है, जिसमें वो बॉल रखी गई है, तो बॉल रोटेट हो रही है, उसके साथ सिलेंडर भी रोटेट हो रहा है इधर उधर, और हमारी बाउल लेकिन नहीं हो रही है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। द बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर। तुम्हारा जो बाउल है जो मूवमेंट नहीं कर रहा है वो तुम्हारा शोल्डर है, ठीक है। बॉल क्या है? इस आर्म जो ये हड्डी गई है उसका जो एंड पार्ट है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, उसी जैसे बाउल में बॉल थी उसी तरीके से यहाँ पर वो जुड़ा हुआ है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी। जो हमारा राउंडेड एंड है आर्म इस बोन का, उसी कैविटी मतलब होता है जो खाली जगह होती है, हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन। सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन। ऐसे जो जॉइंट होते हैं, जो बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट होते हैं, ये हमें फ्रीली हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलाउ करते हैं। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट्स यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जब हम स्टार्ट किए थे तो हम अलग अलग एक्टिविटी कर रहे थे ना, कभी लेट जा रहे थे, लेट करके अपने पैर को घुमा रहे हैं, कभी हम बैठ करके अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रहे हैं, कभी हम हेड को इधर उधर घुमा रहे हैं, कभी हम झुक करके अपनी फीट को टच कर रहे हैं। तो जितनी भी एक्टिविटी किए थे इसमें से तुम खोजो कि क्या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहीं पर है जहाँ पर हमारी बॉडी पार्ट्स पूरा का पूरा घूम जा रही है, पूरा का पूरा सर्कल बना दे रही है। खोजो, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब अगला आता है आज का लास्ट टॉपिक, पिवोटल जॉइंट। पिवोटल जॉइंट कहाँ होता है? द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंस द हेड इज पिवोटल जॉइंट। जहाँ पर हमारी नेक हमारे हेड को जोड़ती है उस जॉइंट को कहते हैं क्या? पिवोटल जॉइंट। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये पिवोटल जॉइंट जो है ये हमारे हेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड घूमने को अलाउ करता है एंड टर्न द हेड टू अवर राइट और लेफ्ट। By these movements, how are these movements different from those of our arm that can rotate a complete circle in its ball and socket joint? In a pivotal joint, a cylindrical bone rotates in a ring. ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है पिवोटल जॉइंट जो होता है ये हमें फॉरवर्ड, बैकवर्ड और राइट और लेफ्ट इतना कहता है। ये नहीं कि पूरे नेक को तुम घुमा करके इधर से घुमाए और ला करके इधर रखो, ठीक है। वी आर नॉट रजनीकांत ऑफ रोबोट मूवी, ठीक है, वी आर सिंपल ह्यूमन बीइंग, ऐसे हमें नहीं करना है। तो पिवोटल जॉइंट कहाँ होता है? हमारे जहाँ हेड और नेक ज्वाइन होता है वहाँ पिवोटल जॉइंट होता है। ये अलाउ करता है हमें फॉरवर्ड, बैकवर्ड और राइट और लेफ्ट बेंड करने में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ये हमारे शोल्डर के पास होता और जगह है, ये तुम्हें बताना है, होता और भी जगह है। तो ये क्या करता है? पूरा हमें
सभी डायरेक्शन में मूवमेंट करने की क्या करता है, आज़ादी देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो 2-3-4 टॉपिक थे इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। चल भाई, अब तुम्हारा काम क्या रहे, काम पर आते हैं। तो कर लेना है ये तुम्हें काम कि जितना पढ़ाए हैं इसकी प्रॉपर एक अच्छी सी रीडिंग करना। ठीक है, रीडिंग अच्छे से करना, जो दिक्कत हो शाम को पूछना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। ध्यान रखना, गंदी हैंड राइटिंग में लिखोगे तो फिर से तुम्हें कह देंगे, और 1 टाइम नहीं 5 टाइम कहेंगे, 5 टाइम लिखो इसी को। तो जब भी लिखो सुंदर लिखो, अच्छा लिखो। ठीक है, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।